हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अगेन कंटिन्यू करेंगे अपना बीआरएस चैप्टर के साथ। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि फिलहाल अभी हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम क्लास 11th अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कवर कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी मैंने व्हाट इज बीआरएस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बीआरएस और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्लस सम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ऐसा क्या नया कवर करने वाले हैं, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का टॉपिक उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जिस स्टूडेंट को एटलीस्ट बीआरएस का मीनिंग पता है और कॉजेस पता है। तो जिस स्टूडेंट को अभी तक बीआरएस का मीनिंग और कॉजेस नहीं पता तो वो इस आई बटन पर क्लिक करिए जहाँ पे कॉजेस ऑफ बीआरएस गिवन है और कुछ न्यूमेरिकल गिवन है का लिंक गिवन है। आप उस वीडियो पे जाइए, पहले वो वीडियो देख के आइए, देन आपको ये वीडियो आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे एक न्यूमेरिकल। अब जैसे कि मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू कराया था मैंने आपको बताया था कि कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में भी क्या होती है, आपकी डेबिट क्रेडिट साइड होती है, जैसे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जैसे कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में भी डेबिट क्रेडिट साइड होती है और पासबुक में भी आपकी डेबिट क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है, प्लस साइड, यानी कि इट्स अ फेवरेबल बैलेंस, और क्रेडिट साइड होती है नेगेटिव साइड। बट पासबुक में कैश बुक का अपोजिट तो होता है डेबिट माइनस साइड और प्लस साइड। ठीक है, यानी कि दैट इज फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके एग्जाम में बीआरएस के ऐसे 4 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बस करना इतना सा है स्टूडेंट, हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक बैलेंस गिवन होगा, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो बैलेंस किस साइड लिखना है। जैसे कि आपको पता है कि बीआरएस के फॉर्मेट में प्लस आइटम्स होती है और माइनस आइटम होती है, तो आपको पता होनी चाहिए अगर दे रखे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो आपको पता होगा कि इट्स अ फेवरेबल बैलेंस, तो जो भी बैलेंस गिवन होगा वो प्लस साइड लिखोगे। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो बैलेंस की साइड लिखोगे माइनस साइड। अगर डेबिट बैलेंस इस पर पासबुक है तो बैलेंस माइनस साइड और क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक है तो प्लस साइड। तो ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्टूडेंट। ठीक है, अब 4 केसेस के क्वेश्चन आएंगे। ये वाला केस कैश बुक वाला हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो है पासबुक का। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि आपको गिवन है प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30 जून। ये जो डेट गिवन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो डेट होती है जिस डेट पे हम कैश बुक का पासबुक से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर, तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक बैलेंस गिवन होगा, आपको आइडेंटिफाई करने की कहाँ दे रखे हैं पूरे क्वेश्चन बैलेंस। तो सबसे पहले बीआरएस के अंदर क्वेश्चन का बैलेंस पुटअप होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में दे रखे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। खाली बैंक बैलेंस गिवन है, ना ही ये गिवन है कि डेबिट है या बैलेंस या ये क्रेडिट है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नथिंग इज मेंशन दैट मीन इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस, इट्स अ फेवरेबल बैलेंस। और आपको ये पता होना चाहिए कि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, एज पर जो मैंने अभी बताया था आपको, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है कि पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है आपका, 14,000। डन। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये पासबुक का है, तो नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि अगर पासबुक का क्वेश्चन है तो जैसे कैश बुक के टाइम पे हम कैश बुक के अंदर चेंजेस करते हैं, पर पासबुक के टाइम पे हम पासबुक में चेंजेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ आपको, जैसे 8900 का चेक हमने इशू किया तो हमने कैश में से क्या होगा, माइनस किया होगा, पर बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ इन केस, तो बैंक उसको प्रेजेंट कर लेगा, हम कैश में चेंजेस नहीं करेंगे। बट दिस इज नॉट माय वे। मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी, लेकिन जो नॉर्मली तरीका चलता है आप वो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बताऊंगी, जो मेथड है और व्हाट इज माय वे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा वे है वो हर सिचुएशन में बेस्ट बैठता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मेरे अकॉर्डिंग करिए, आपको अगर जो मेथड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है तो उसके अकॉर्डिंग करिए, दैट्स योर चॉइस। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब 2 चेक्स 8900 एंड 10,700 वर इशूड। हमने 2 चेक इशू किए, ये इशू किए, क्या किया, इशू।
तो इशू का मतलब है हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया, ठीक है, 8900 माइनस कर दिया और 10700 माइनस कर दिया। इशू का मतलब है यू आर मेकिंग अ पेमेंट आउट ऑफ विच ओनली वन चेक, जो एक चेक था दैट इज 8900 का जो ये चेक था, वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 30 जून, यानी कि जिस डेट पर हम ये मिला रहे हैं उस डेट पर हमने तो अपनी कैश बुक में से 8900 भी माइनस कर लिया और 10700 भी माइनस कर लिया, बट बैंक में फिलहाल सिर्फ 8900 ही प्रेजेंट हुआ है, बैंक में ये प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर पासबुक का क्वेश्चन है तो चेंजेस हम पासबुक में ही करेंगे, तो ठीक है प्रेजेंट नहीं हुआ तो प्रेजेंट कर दो, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आप पता चल गया आपको माइनस ऐड आएगा, क्लियर। बट मेरा तरीका क्या है, अगर ये क्वेश्चन कैश बुक का होता तो आप क्या करते, ये 10700 हमने अभी कैश बुक में से माइनस कर गए पर बैंक ने इस चीज को माइनस नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे, उसका प्लस कर देंगे, कर दिया प्लस। अब आपको ये फाइनल फिगर सोच के इसका अपोजिट कर देना है, क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, और पहले तरीके के ऑर्डर में माइनस आ रहा था, ठीक है, क्लियर है। तो ये फिलहाल, या अगर आपको वो बैंक वाला इजी लग रहा है तो आप पहले वाला तरीका अडॉप्ट कर लो, जैसे कैश बुक ने 8900 माइनस किया और 10000 माइनस किया, पर बैंक ने सिर्फ कितना माइनस किया, 8900, तो जब बैंक को पता चलेगा तो बैंक जो सेकंड चेक है 10700 का वो भी क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड चला जाएगा, फर्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सॉरी 8900 नहीं 10700, क्योंकि 8900 तो हो चुका है, 8900 तो प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, चेक ऑफ 16400 फॉर डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब है कि हमने 6400 कैश में क्या किया होगा, ऐड किया होगा, बट 16400 में से बैंक ने सिर्फ इस डेट से पहले 6400 के क्लियर किए, यानी कि बैंक ने ऐड तो कर लिया पर बैंक ने सिर्फ 6400 ही ऐड किया, यानी कि बैंक ने 10000 और ऐड नहीं किया, ठीक है। तो अगर कैश बुक क्वेश्चन होता तो माइनस कर देते, बट पासबुक का क्वेश्चन तो इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर बैंक ने प्लस नहीं किया तो फिलहाल वो और क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, ठीक है। तो ये प्लस साइड चला जाएगा, $10,000, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, कैश ऑफ 5500 टेकन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि हमने 5500 के पैसे लिए हैं बैंक से, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर बैंक ने कोई चीज माइनस करी तो ऑटोमेटिकली हमें भी अपनी कैश बुक में क्या करनी चाहिए, माइनस करनी चाहिए। अगर कैश बुक का क्वेश्चन होता तो हम सिंपल इसको माइनस ही करते, बट ये क्वेश्चन किसी चीज का पासबुक का, तो इस चीज को क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि अगर कैश बुक में माइनस नहीं किया फॉर अ टाइमिंग तो आपको अपनी पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये प्लस में चला जाएगा, कैश विड्रॉन बट नॉट रिकॉर्डेड 5500, ठीक है। नेक्स्ट ₹350 बैंक इंसिडेंशियल चार्जेस डेबिटेड मिस्टर अनुराग अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये चार्जेस हैं तो बैंक ने माइनस किया होगा, तो अगर ये कैश बुक का क्वेश्चन है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बट माइनस करते, बट ये पासबुक का क्वेश्चन है तो अगेन दोबारा से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिंपल अपने माइंड में ये सोचो कि अगर कैश बुक क्वेश्चन है तो चेंजेस हमें कैश बुक में करने हैं, अगर ये पासबुक का क्वेश्चन है तो चेंजेस हमें पासबुक में करने हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच के चलोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही होता चला जाएगा, क्लियर। तो जैसे 350 है, बैंक ने माइनस कर लिया है, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, तो हमें कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक में माइनस करेंगे। तो अगर कैश बुक का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट तो हम कैश बुक में माइनस ही करते, बट ये क्वेश्चन किसी चीज का पासबुक का, तो क्या कर लेंगे, फिलहाल इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट जाना है कैश बुक के, क्लियर। तो इंसिडेंटल चार्जेस, अमाउंट इज 350, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है आपका इंटरेस्ट फॉर 25 वाज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। अब यहाँ पे बैंक ने कोई चीज ऐड कर ली है और कुछ मेंशन ही आगे क्या हुआ है, तो इसका मतलब ये एज्यूम कर लेते हैं कि ओनली लिखा हुआ है कि बैंक ने ही रिकॉर्ड किया, ये हमने अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया।
तो अगर कैश बुक क्वेश्चन होता तो हम ऐड कर लेते, ठीक है, बट अभी हमें कैश बुक चेंजेस नहीं करने, चेंजेस हमें पासबुक में ही करना है। तो अगर पासबुक ने कोई चीज ऐड कर दी है और कैश बुक ने नहीं करी है तो पासबुक को उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। इंटरेस्ट कितना 425, बस हो गया। अब टोटल करेंगे दोनों साइड का। ये स्टूडेंट, तो जब हमने इधर का टोटल किया है 29850, अब आप इस साइड का टोटल करिए। ये स्टूडेंट, तो जब हमने इधर का टोटल किया है 11125, अब इधर का साइड ज्यादा है तो इधर बैलेंस आएगा। अब ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो ये पासबुक है, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा हमारा कैश बुक। और कैश बुक का पॉजिटिव कौन सा होता है, यस डेबिट होता है, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आप आंसर फाइंड आउट कर लेना, यानी कि दिस माइनस दिस, ठीक है। तो सिंपल आज का करेक्ट यही है स्टूडेंट कि अगर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कैश बुक है पासबुक का है। अगर क्वेश्चन कैश बुक का है तो चेंजेस हम हमेशा कैश बुक में करेंगे, क्लियर। इट मीन्स अगर कोई चीज पासबुक ने ऐड कर दी है तो हमें कैश बुक में भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज पासबुक ने माइनस कर दी है तो हमें कैश बुक में से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आपका पासबुक का है तो चेंजेस हमें हमेशा पासबुक में ही करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने कोई चीज पासबुक में ऐड कर ली है पर कैश बुक में वो चीज ऐड नहीं हुई तो आपको पासबुक में से क्या करना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ऐसे तालमेल बिठा के करना है, ठीक है। बस ये माइंड में याद रखना कि अगर कैश बुक क्वेश्चन है तो चेंजेस कैश बुक में होंगे, अगर पासबुक क्वेश्चन तो चेंजेस पासबुक में होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है एग्जाम्पल पासबुक का, क्योंकि पासबुक अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किया था। इसके बाद हम पासबुक का एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्लियर। और आपने देखा भी हो कि आप जो भी क्वेरी रेज करते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको आज मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप कृषि अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। एंड यस वन मोर थिंग जो मैं हमेशा बताती हूँ स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल तो आप कवर कर लोगे, लेकिन इससे पहले जो मैंने और कैश बुक की न्यूमेरिकल कवर की बताया आपको, जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है जिससे टफ नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, तो वो ये दोनों वीडियोस हैं। आप इन दोनों वीडियोस को देखिए, गो थ्रू करिए, और कोई डाउट है तो प्लीज अपनी क्वेरी जरूर रेज करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, गुड लक।